बहुत बहुत स्वागत है अध्यात्म ज्योतिष के आज के विशेष कार्यक्रम में। देखिए, रसोई घर यानी हमारे घर का वो एक मुख्य स्थानों में से एक महत्वपूर्ण स्थान, जिसका हमारे जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। और किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं, सर्वाधिक रूप से अगर देखा जाए तो सभी मनुष्यों पर किचन का जो प्रभाव है वो विशेष रूप से पड़ता है। और विशेषकर माताओं पर इसका ज्यादा प्रभाव देखा जाएगा, क्योंकि उनका अत्यधिक समय जो है वो किचन में गुजरता है, भोजन बनाने में, बर्तन साफ करना और भी चीजें उसको लेकर। और फिर भोजन जहां बनता है उसकी अनुकूलताएं कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, आप इस बात से समझ सकते हैं। क्योंकि जैसा अन्न खाते हैं ऐसा मन बनता है, ये आपको सबको पता है। जलपान, भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वो सब किचन में होती है। इसलिए कौन से स्थान पर हमें अपना गैस रखना चाहिए, चूल्हा कहाँ होना चाहिए, पानी की व्यवस्था किचन में कहाँ होनी चाहिए, और जब भोजन माताएं बनाती हैं तो भोजन किस दिशा की ओर उनको मुख करके बनाना चाहिए। आपका जो खाद्यान्न सामग्री है वो कौन सी दिशा में रखी जानी चाहिए, ये कुछ मुख्य पॉइंट है जिस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, घर में जब हम किचन की बात करते हैं तो आग्नेय कोण में किचन की दिशा निर्देशित की जाती है। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व का प्रधानता उस दिशा में अधिक होती है। जब हम बिल्कुल दक्षिण में चले जाएंगे, हालांकि दक्षिण अग्नि की दिशा है। मैंने आपको पहले अलग अलग दिशाओं पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और चारों कोनों के संपूर्ण जानकारी आपको पहले दी है वास्तु के। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जहां मैंने बहुत डीपली आपको इसके बारे में बताया। आज किचन की थोड़ा जानकारी मैं मुख्य मुख्य बिंदुओं को स्पर्श करूंगा। तो दक्षिण दिशा यम की दिशा आती है और इस प्रकार से अग्नि की दिशा मानी जाती है। तो उस दक्षिण से थोड़ा हटके पूरब की ओर जब चले जाते हैं, और पूरब का कोना, इस दिशा को आग्नेय कोण कहते हैं, अग्नि कोण भी इसको कहा जाता है। इसी दिशा में किचन होना चाहिए, और किचन के भी इसी दिशा में आपका चूल्हा होना चाहिए। पहले आप समझ लें, घर के आग्नेय कोण में किचन और किचन के आग्नेय कोण में आपका चूल्हा, आपका गैस चूल्हा होना चाहिए। अब हम जब वहां भोजन बना रहे हैं तो मुख किस दिशा में करें, यह भी विशेष है। तो माताओं और बहनों को चाहिए कि जब हम अपना भोजन बना रहे होंगे तब हमें अपना मुख पूरब दिशा में करना चाहिए। क्योंकि तब एक खास बात यह भी कि दक्षिण दिशा में मुख बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल निषिद्ध माना गया है। क्योंकि अग्नि अग्नि की दिशा, जैसे मैंने कहा, और यम की दिशा, अगर इस दिशा में आप लगातार आप भोजन बनाती हैं तो यह माने कि आपकी स्वभाव में भी उग्रता आएगी, और जो उस भोजन को करेंगे उनका भी मन व्यग्र होता चला जाएगा। इसलिए पूरब की दिशा भोजन बनाने के लिए, पकाने के लिए अनुकूल और सर्वाधिक उचित दिशा हो सकती है। बात आती है कि आपका जो खाद्यान्न है वो कहाँ आए। उससे पहले हम जल की बात कर लेते हैं कि आपका नल किधर होना चाहिए। खासकर वैसे नल ही नहीं, जितने भी तरल पदार्थ हैं उसके लिए अगर कोई दिशा है तो वो ईशान है। घर के पूरे घर के वास्तु के हिसाब से देखें या किचन में पर्टिकुलर हम जल या तरल पदार्थों की बात करें, आपका दूध रखने का स्थान है, आपकी दही है, घृत है, या फिर पानी का स्थान है, टैंक, उसमें वाटर टैंक आप कह सकते हैं, आपका आरओ आ सकता है, आपका सिंक है, ये सभी आपके ईशान में आना चाहिए। ईस्ट और नॉर्थ का जो कॉर्नर है उसमें आपका यह सब व्यवस्थित होना चाहिए। किचन के भी, घर के ही नहीं बल्कि किचन के भी ईशान में जगह नहीं है तो आप उत्तर में उसको सेकंड बेस्ट के तौर पर रख सकते हैं। दूसरी यहां पर बात आती है कि आपके खाद्यान्न सामग्रियां, खासकर वो चीजें जो भारी वस्तु है, भारी भरकम सामान है। आपका आटे का ड्रम है, आपका चावल का ड्रम है, आपकी दालें हैं, यानी जो भारी चीजें हैं वो खासकर किचन के साउथ डायरेक्शन में आप रखें। क्योंकि दक्षिण को भारी रखना जरूरी है, और किचन की उस दिशा में आप इन तमाम सामग्रियों को रख सकते हैं। उत्तर को कुछ हल्का रखना चाहिए हमेशा से, उसमें भी मैंने ईशान में जल कहा, ईशान में व्यवस्था नहीं था, आप उत्तर में रख सकते हैं उसमें। और दक्षिण को भारी रख सकते हैं, उसमें आप फ्रिज आदि भी रख सकते हैं।
अपने खाद्यान्न सामग्रियों को दिशा की ओर आप व्यवस्थित कर सकते हैं। मुख को भोजन बनाते वक्त पूर्व दिशा की ओर रख सकते हैं। और जब भी माताओं को भोजन बनाना चाहिए, एक चीज का खासा ध्यान रखना चाहिए, सफाई के साथ साथ किचन की सफाई तो अनिवार्य हो तो आप सब करते ही हैं, लेकिन सिर को ढक कर भी बनाना चाहिए। इसके विशेष बहुत सारे कारण हैं। खैर, आज किचन के वास्तु को लेकर बहुत मुख्य और छोटी छोटी जानकारी आपको प्रदान करी। वास्तु, अध्यात्म, ज्योतिष, रत्न, रुद्राक्ष, तमाम प्रकार की ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बने रहें और हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।